दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मनोज एकेडमी में। अगर आप लोग केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इससे पहले आपको सिलेबस जान लेना बेहद ज़रूरी है और ख़ास तौर पर ये सिलेबस रहने वाला है पीआरटी का। और साथियों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब की बार सिलेबस में क्या क्या नए बदलाव किए गए हैं। हिंदी में मैं आप सभी को इन सभी की जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। देखिए, सामान्य हिंदी में आपको क्या क्या टॉपिक देखने को मिलेंगे। शब्दावली मिलेगी आपको, विलोम शब्द मिलेंगे, रिक्त स्थान भी आपको मिलेगा, व्याकरण मिलेगी आपको, समझ से संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे, गलतियां आपको मिलेंगी। गलतियां का मतलब क्या है, पूरा वाक्य मिलेगा आपको। इसमें क्या है, पॉइंट बना रखे होंगे उसने 1 2 3 4 और पूरा वाक्य बन रखा होगा लगातार। इसमें आपसे पूछेगा कि कौन से ऑप्शन में गलतियां है, त्रुटि है। ठीक है। इसके बाद आपको अनुवाद मिलेगा प्यारे साथियों, मुहावरे मिलेंगे, समझ से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, बहुवचन मिलेंगे। तो व्याकरण का मतलब जानते ही हैं, व्याकरण में सारी चीज़ें वो जो भी है वो आपकी आ जाएगी। तो ये है आपका हिंदी का। इसके बाद आपको करंट अफेयर मिलेगा। करंट अफेयर में आपको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। लेकिन प्यारे साथियों, एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोग थोड़ी तैयारी वाइड करना करंट अफेयर की, चाहे उससे एक दो टॉपिक कम आए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो भारतीय इतिहास, बजट से संबंधित प्रश्न, पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित प्रश्न मिलेंगे आपको, पुरस्कार से संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे, पुस्तकें आपको मिलेंगी, पुस्तकें एवं उनसे संबंधित लेखक आपको मिलेंगे। महत्वपूर्ण दिन भी आपको याद करने, जो डेट होती है ना महत्वपूर्ण, जैसे ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, इस प्रकार से। राजनीति से संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। राजनीति से संबंधित, जैसे अभी क्या है ना, आज चुनाव है, चुनाव का जो रिजल्ट है वो आ रहा है गुजरात का, उससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हिमाचल से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, खेल से संबंधित जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, है ना। राजधानियाँ आपको याद कर लेनी है, पुरस्कार आपको याद कर लेने हैं कि पुरस्कार कौन सा पुरस्कार किसको मिला। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। रीजनिंग से संबंधित अगर बातें की जाएंगी तो रीजनिंग में आपको तार्किक समानताएं देखने को मिलेंगी, मौखिक तर्क आपको देखने को मिलेंगे, कोडिंग डिकोडिंग से आपको 1 या 2 नंबर का प्रश्न जरूर मिलेगा, रक्त संबंधी प्रश्न आपको 1 नंबर मिलेगा। कैसे, रक्त संबंधी का होता है रिश्ते, ठीक है, कि उसके चाचा की बुआ की ताई, इस तरह से आपके क्या लगती है। अवलोकन से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, सादृश्य से संबंधित, श्रृंखला से संबंधित, कोडिंग डिकोडिंग तो आपको मिलेगा ही मिलेगा 2 नंबर का। ठीक है प्यारे साथियों, अगर आप लोग हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप केवल और केवल 2 से 3 दिन का वेट करना है। जो नोट्स हैं आपके वो अपडेट हो रहे हैं, बस आपको नोट्स मिल ही जाएंगे, हार्ड कॉपी में नोट्स मिलेंगे, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। और जिन भी साथियों को नोट्स प्री बुक कराने हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। 80 77 67 74 32 ये नंबर है, आप लोग प्री बुक करा सकते हैं। और आपके घर पर नोट्स पहुंचने में 4 से 5 दिन का समय लगता है। जब आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद 4 से 5 दिन का समय लगता है। और इसकी जो पीआरटी की फ़ीस है वो फीस दोस्तों आपकी 1500 रुपये है, जो कि कॉपी आपको मिलेगी हार्ड कॉपी। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड हैं वो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। कंप्यूटर आपका आएगा 5 नंबर का, जिसमें इंटरनेट से संबंधित प्रश्न और जो कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होती है इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। एमएस पेंट से संबंधित प्रश्न, पीपीटी क्या होती है, वर्ड, एमएस वर्ड। ठीक है, ये सिंपल ही है, कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं इसमें। आपका कंप्यूटर का 5 नंबर का है, बस आपको कंप्यूटर इतिहास को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देख लेना है। ठीक है, बाकी चीज़ें आपकी सिंपल ही रहेंगी। जो साथी कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, वही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। एमएस वर्ड, पीपीटी, है ना, पेंट वगैरह क्या होता है, ये वही चीज़ें पूछी जाएंगी। बात आती है आपकी एनवायरनमेंट की, पर्यावरण की, तो एनवायरनमेंट आप सभी का आएगा एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न आपके यहाँ पर भी पूछे जाएंगे, जैसे भोजन क्या है, आश्रय, परिवार, दोस्त, पानी, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं, बस वही है, सिंपल, कोई हार्ड नहीं है इसमें। गणित की बात कर लेते हैं। गणित 20 नंबर का आता है।
जोड़ घटाव, ज्यामिति, आकार, स्थानिक समझ, है ना, जो आपका स्थानीय मान होता है, अंकीय मान होता है, वो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। समझ से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारे चारों ओर जो ठोस पदार्थ हैं, ये चीज़ें, है ना, संख्याएं, गिनती। गणित तो समझ लो आपका 20 नंबर का है, तो इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। जैसा पैसा है, माप है, लंबाई है, ये आपके यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए वजन, आयतन, समय, ये सारे आपके गणित में आते हैं। पैडागोजी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी ये 60 नंबर की पैडागोजी बनती है, और पैडागोजी आपकी अलग अलग तरीके से पूछी जाएगी, और इसको आप आसानी से कर भी सकते हैं अगर आप लोगों ने CTET का एग्जाम क्रैक कर रखा है। और क्रैक कर रखा है तभी आप लोग PRT में बैठेंगे, ठीक है। तो शिक्षार्थियों को समझना, 15 नंबर के आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। विकास क्या होता है, विकास से संबंधित प्रश्न, जो आपका UP-TET में भी आता है, CTET में भी आता है। परिपक्वता और विकास की अवधारणा क्या होती है, ये आपसे पूछा जाएगा। विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा। विकास के कार्य, चुनौतियाँ, विकास के क्षेत्र, जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, है ना, राजनीतिक, नैतिक, ये वाला टॉपिक आपका CTET में आसानी से आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको 15 नंबर की पूछी जाएगी टीचिंग लर्निंग। दोस्तों, ये जो आपको मैंने 60 नंबर बताया ना, इसमें देखो 15 नंबर तो हो गया आपका शिक्षार्थी को समझना, 15 नंबर आपका हो गया यहाँ पर टीचिंग लर्निंग। तो जिसमें आपका जो छात्र है और टीचर है, इसका संबंध कैसा होना चाहिए, ठीक है, और जो टीचर की भूमिका है वो क्या होनी चाहिए, और जो छात्र की भूमिका है वो क्या होनी चाहिए। शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। व्यवहारवाद क्या होता है, रचनावाद क्या होता है, कक्षा का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, अनुशासन कैसे बनाए रखना, मतलब सारी चीज़ें टीचिंग लर्निंग में आ जाएंगी आपकी इसमें 15 नंबर में। पाठ योजना इसमें आएगा, कक्षा निर्देशन आएगा, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक आएंगे, पाठ्यचर्या आपकी कैसी होनी चाहिए, ठीक है, अधिगम संकल्पना की योजना, बचपन में आपको बच्चों की कैसे देखभाल करनी है, योग्यता आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, अनुभवात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, और निर्देशात्मक योग्यताएं, ICT, पाठ योजना, अवलोकन, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी। पैडागोजी को आसानी से करा दूंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको जो सीखने के लिए हम लोग जो माहौल बनाएंगे ना बच्चों के लिए, एक माहौल कैसे तैयार करना है, ये आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें समावेशी शिक्षा की बात की जाएगी, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको कैसे पढ़ाया जाए, सामाजिक निर्माण कैसे किया जाए, परामर्श, निर्देशन, मानसिक स्वास्थ्य, मार्गदर्शन, स्कूल समुदाय, सारी चीज़ें आपकी इसमें आएंगी। 10 नंबर का आपका पूछा जाएगा स्कूल संगठन, ये भी बेहद ज़रूरी है। स्कूल के कार्य इसमें रहेंगे आपका कि कैसे नेतृत्व करना है बच्चों के लिए, वार्षिक कैलेंडर की बात आएगी, कोच संरक्षण की बात आएगी, पड़ोस कैसा होना चाहिए स्कूल का, मतलब जो वहाँ का एनवायरनमेंट है ना, शोर वगैरह तो नहीं होनी चाहिए इस तरह से, संस्था का एनवायरनमेंट, स्कूल का मूल्यांकन, स्कूल का नेतृत्व किस प्रकार से हो रहा है, स्कूल असेंबली की बात की जाएगी, शिक्षक विकास मंच की बात की जाएगी, समुदाय की बात की जाएगी। इसके बाद शिक्षा में परिप्रेक्ष्य 10 नंबर का पूछा जाएगा, जो नई शिक्षा नीति है यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। समग्र और एकीकृत शिक्षा, स्कूलों में पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र, मूलभूत साक्षरता, बाल अधिकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। RTE एक्ट 2009 से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आपका सिलेबस है जो बदलाव हुआ है नया, इसमें आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप सभी साथी जो है इसको आसानी से, मतलब ठीक से देख लेना। मैंने इंग्लिश का नहीं बताया इसमें, और वो मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है, इंग्लिश का, क्योंकि हिंदी में कन्वर्ट थोड़ा सा नहीं कर पाऊंगा ना, तो इसलिए मैंने दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने आपको हिंदी सिलेबस बताया है PRT का, और इस सिलेबस को अपने साथियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू।